दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख द स्टोरी ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी इन अफ्रीका के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। मौजूदा वक्त में भारत में वैक्सीन को लेकर छिड़ा विवाद किसी से छुपा नहीं है। भारत में वैक्सीन की कमी के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार ने अपनी जरूरत को नजरअंदाज कर दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात की। इससे अपने ही देश में वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया है और सरकार की टीकाकरण योजना को गहरा झटका लगा है। हालांकि सरकार इसे वैक्सीन कूटनीतिक का नाम देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार की माने तो विदेशों में वैक्सीन कूटनीति के जरिए वह अपनी साख बढ़ा रही है। अभी जब कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचाई, तब दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए सामने आए। 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत को दवा समेत कई जरूरी चीजें मदद के तौर पर भेजी। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में भारत की बढ़ती साख के चलते ही ऐसा मुमकिन हो पाया। गौर करने की जरूरत है कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर है, तब भारत द्वारा पड़ोसियों को वैक्सीन देने के क्या मायने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में सप्लाई की। इसमें कुछ बेची गई तो कुछ वैक्सीन मैत्री कूटनीति के तहत विकासशील देशों को मुफ्त में दी गई। करीब 1 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत ने अफ्रीका को भी दी। केवल वैक्सीन ही नहीं बल्कि भारत हेल्थ केयर की दूसरी सुविधाओं से भी अफ्रीका की मदद कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हेल्थ केयर अफ्रीका में भारत की कूटनीति में अहम रोल अदा करेगा। सवाल है कि भारत चिकित्सा कूटनीति के तहत अफ्रीका के साथ किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। हालांकि अफ्रीका में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए कई चुनौती पेश कर रहे हैं। आइए इस संदर्भ के साथ ही भारत अफ्रीका रिश्तों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में भारत और अफ्रीका एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत फार्मेसी के मामले में अव्वल स्थान रखता है। इसने टीकों और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की वैश्विक मांग को पूरा करने में अहम रोल अदा किया है। अपेक्षाकृत कम विनिर्माण लागत भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में सस्ती बनाती है। भारत लगभग 20% फार्मास्यूटिकल निर्यात अफ्रीका को करता है, जिसकी कीमत करीब $17 बिलियन के बराबर है। अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र भारतीय दवाओं के सबसे बड़े आयातक हैं। इनमें एंटी रेट्रोवायरल दवाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत पश्चिमी कंपनियों द्वारा उत्पादित दवाओं का केवल अंश मात्र है। दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सहयोग से संबंधित है। अग्रणी भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अफ्रीकी भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं। कुछ ने पूरे अफ्रीका में विशेष अस्पताल खोले हैं या खोलने की योजना बनाई है। 2009 से भारत द्वारा समर्थित पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क टेलीमेडिसिन सेवाएं मुहैया करा रहा है। यह भारतीय अस्पतालों और शैक्षिक केंद्रों को अफ्रीका में उनके समकक्षों से भी जोड़ता है। अपनी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के चलते भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भी उभरा है। इससे लोगों को प्रतिस्पर्धी लागत पर सेवाएं मिलती है। तीसरा भारत की सक्रिय चिकित्सा कूटनीति से जुड़ा है। किफायती कोविड-19 वैक्सीन के अलावा जरूरी दवाओं की सस्ती आपूर्ति पर अफ्रीका की निर्भरता निकट भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इबोला जैसी महामारियों पर काबू पाने में अफ्रीका की कामयाबी भारत को भी सबक देती है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी देश सेनेगल को ही लीजिए। इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए 2014 के इबोला प्रकोप से मिले अनुभवों को अपनाया है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अफ्रीकी देशों से रोग नियंत्रण पर ऐसे ही और कई सबक लिए जा सकते हैं। आइए भारत अफ्रीका संबंध पर एक नजर डालते हैं। औपनिवेशिक काल के बाद भारत अफ्रीका संबंध की शुरुआत हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ एकजुटता और नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई से यह संबंध मजबूत होता चला गया। भारत ने रंग भेद के खिलाफ अपने संघर्ष में दक्षिण अफ्रीका को भी समर्थन देने की पेशकश की।
इसके अलावा अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति और महाद्वीप पर उनके आर्थिक और परोपकारी योगदान से दोनों पक्षों के बीच बेहतर संबंध हैं। हाल के वर्षों में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ अपनी वैश्विक महत्व आकांक्षाओं और विदेशी नीति को फिर से बढ़ाया है। इनका द्विपक्षीय व्यापार 2001 में $7.2 बिलियन का था, जो 2017-18 में बढ़कर $63 बिलियन हो गया। भारत अब अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है। अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भी भारत ने कई नए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारत ने अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी मजबूत किया है और सक्रिय रूप से व्यापार, बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र के निवेश को आगे बढ़ा रहा है। 2018 से भारत अफ्रीका साझेदारी सिद्धांतों के एक सेट पर आधारित है। इनमें स्थानीय प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। दोनों ही पक्ष वैश्विक संस्थानों में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना तथा समुद्री मुद्दों पर सहयोग के लिए क्षमता निर्माण पर भी सहयोग कर रहे हैं। कुछ मायनों में दोनों पक्षों का यह सकारात्मक रिश्ता कामयाब रहा है। 2015 में हस्ताक्षरित सामरिक सहयोग के लिए भारत अफ्रीका फ्रेमवर्क ने भारत अफ्रीका व्यापार को गति प्रदान की है। 2018 में भारत उप सहारा अफ्रीका के साथ व्यापार के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। भारत ने अफ्रीका को कृषि वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और इस्पात और ऑटोमोबाइल पार्ट्स अन्य सामानों का निर्यात किया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया गया है। मसलन नाइजीरियाई कंपनी ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट्स अपने कारखानों के लिए भारतीय निर्माताओं से मशीनरी खरीद रही है, जबकि अफ्रीका में कच्चे माल से निर्मित खाद्य उत्पादों का भारतीय बाजारों में निर्यात कर रही है। साथ ही अफ्रीका में भारत की राजनयिक उपस्थिति भी बढ़ी है। भारत ने पिछले 3 सालों में 18 नए दूतावास खोले हैं और इसकी संख्या कुल 47 हो गई है। लेकिन जैसे ही अफ्रीकी देशों में भारत की उपस्थिति की तुलना चीन से करते हैं तो हमें फर्क साफ नजर आने लगता है। दरअसल भारत की रणनीति अफ्रीका में चीन की चमक को फीका कर समूचे अफ्रीका में अपनी चमक बिखेरने की है। बात चाहे एशिया अफ्रीका विकास गलियारा की हो या भारत अफ्रीका सम्मेलनों में भारत की बढ़ती रुचि की, भारत की सभी कोशिशें चीन को एशिया समेत अफ्रीका में घेरने की है। 2018 में रवांडा जैसे गरीब देश में भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री का जाना और युगांडा में 2 दशक बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का दौरा भारत की इसी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल भारत इन गरीब देशों को साथ लाकर यह यकीन दिलाना चाहता है कि भारत अफ्रीका संबंधों में इन सभी देशों की भागीदारी बराबरी पर आधारित है, ताकि ये देश दबाव मुक्त होकर भारत के साथ आ सके। जाहिर है भारत अफ्रीकी देशों को भावनात्मक रूप से भी अपने साथ जोड़ना चाहता है। इन सब के बावजूद अनगिनत चीनी कंपनियों के साथ चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है और इस मामले में भारत बेहद पीछे है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं के साथ चीन सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और निवेश की पेशकश कर रहा है। चीन अनिवार्य रूप से अफ्रीकी देशों को विकास का एक वैकल्पिक सत्तावादी मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहा है। चीन की तरफ से ऐसी टहलें संकेत करती हैं कि अब उदार अंतर्राष्ट्रीय मार्ग अफ्रीकी देशों के लिए एकमात्र रास्ता नहीं रह गया है जिससे वे आगे बढ़ सके और समृद्ध हो सके। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। एक ऐसे समय में जब पूरी पश्चिमी दुनिया वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर चल पड़ी है, तब भारत द्वारा विकासशील देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की सराहना होनी चाहिए। जब भारत पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी जगह पक्की करना चाहता है, तब दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करने की राह में इसे एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। देश की अंदरूनी जरूरतें अहम हैं, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया के देशों को अपने पाले में करने की कूटनीति भी जरूरी है। अगर अफ्रीका में भारत के सहयोग की बात करें तो वह सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर और सस्ती पहुंच के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार है।
भारत ने अफ्रीका में अपने टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन वीडियो परामर्श बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। यह संक्रामक रोगों के इलाज के लिए एक किफायती और सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है। निकट भविष्य में भारत के साझेदार स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए इसके ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन से फायदा हासिल कर सकते हैं। ब्लड बैंक्स, सार्वजनिक अस्पतालों और अंगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशंस बच्चों की टीके की स्थिति और रोग जागरूकता को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। अफ्रीकी महाद्वीप पर नकली दवाओं के खतरे का मुकाबला करना इनमें से एक है। आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के मौजूदा उपायों के अलावा मोबाइल ऐप समस्या से निपटने के लिए दवाओं को वेरीफाई कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों में बातचीत के जरिए जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार एक बड़ी चुनौती है। विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खिलाफ एक नैतिक रुख अपनाया है। अक्टूबर 2020 में दवाओं और कोविड-19 टीकों पर अस्थायी छूट के उनके संयुक्त प्रस्ताव को संगठन ने खारिज कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर कई अफ्रीकी देशों ने अपना समर्थन जताया है। जिस तरह भारत और अफ्रीका ने एक साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दोनों अब एक न्याय संगत लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के लिए भी एक साथ सहयोग कर सकते हैं। इसमें अफ्रीका और भारत में रहने वाली विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या शामिल है। हाल के वर्षों में कई वैश्विक इकोनॉमिक लीडर्स ने ऊर्जा, खनन, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी सहित बढ़ते आर्थिक अवसरों की दृष्टि से अफ्रीकी देशों के साथ अपने संपर्क को मजबूत किया है। जैसे जैसे अफ्रीका में वैश्विक हित बढ़ता है, भारत और अफ्रीका यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अफ्रीका एक बार फिर प्रतिद्वंदी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले क्षेत्र में ना बदल जाए। मौजूदा वक्त में भारत और अफ्रीकी देश आतंकवाद, निर्धनता, अशिक्षा, भूखमरी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से समान रूप से पीड़ित हैं और दोनों का ही लक्ष्य अपने नागरिकों का समग्र विकास करना है। दूसरी तरफ अफ्रीकी देशों की आवश्यकताएं भी व्यापक हैं और वे चीन के आक्रामक आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध कर भारत को एक ठोस व विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत अफ्रीका में अपने लिए बने सद्भाव का भरपूर उपयोग करें। दरअसल भारत की अफ्रीका नीति की कमी यह रही है कि हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारी सलाह को वहां के अंदरूनी मामलों में कहीं हस्तक्षेप तो नहीं समझा जाएगा, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम जिनकी फिक्र करते हैं उन्हें निर्बाध रूप से सलाह मशविरा दिए बिना कैसे उनका विकास कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि भारत के संस्कृति मंत्रालय की परियोजना मौसम के जरिए भारत और पूर्वी अफ्रीका देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाकर नजदीकियां और बढ़ाई जाएं। इससे इतर अफ्रीका में चीन और अमेरिका की नकल करने के बजाय भारत को स्वतंत्र रूप से फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है। भारत को अमेरिका और चीन से तुलना करने के बजाय अपनी खासियत के आधार पर संबंध बनाने की पहल करनी होगी। समझना होगा कि अफ्रीका में अमेरिका और चीन से हमारी पहचान अलग है। हमारी लोकतांत्रिक साख हमें अलग पहचान तो दिलाती ही है, साथ ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लीय भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ साझा संघर्ष से उपजी एकता भारत और अफ्रीका के बीच आज भी बरकरार है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। क्या चिकित्सा कूटनीति के जरिए भारत अफ्रीका में चीन के प्रभाव को कम कर सकता है? इसकी राह में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें।